उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दो भाइयों को रूस में नौकरी के नाम पर जंगल जैसे सुनसान इलाकों में भूख, प्यास और बदहाल परिस्थितियों में दिन काटने पड़े। कई दिनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिरकार दोनों भाइयों को बंधक बना लिया गया। नमस्कार, मैं कविता मेहर और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला निवासी दो सगे भाई आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की बेहतर रोजगार और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की उम्मीद में रूस गए थे, लेकिन नौकरी का यह सपना 97 दिनों की ऐसी मुसीबत में बदल गया जिसे दोनों शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दोनों भाई इसी साल अप्रैल में उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज निवासी एक एजेंट के संपर्क में आए थे। एजेंट ने रूस में 70 से 80 हजार रुपए मासिक वेतन के साथ खाना और रहने की सुविधा देने का भरोसा दिया था। नौकरी की उम्मीद में परिवार ने सोने के गहने तक बेच दिए और भारी ब्याज पर कर्ज लेकर एजेंट को करीब 8 लाख रुपए दिए। इसके बाद दोनों भाई 5 मई को भारत से रवाना हुए और 6 मई को मॉस्को पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सामने नौकरी के वादे की हकीकत सामने आ गई। आनंद की पत्नी तनुजा कार्की के अनुसार मॉस्को पहुंचते ही दोनों भाइयों के पासपोर्ट और वीजा अपने कब्जे में ले लिए गए। उन्हें स्थानीय सिम कार्ड तक नहीं दिया गया और उनकी इच्छा के विपरीत हाउसकीपिंग का काम कराया गया। आरोप है कि उन्हें न तो तय वेतन दिया गया और न ही खाना उपलब्ध कराया गया। इसके बाद दोनों भाइयों को बंधक बना लिया गया और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जून में दोनों ने परिवार को बताया था कि खराब परिस्थितियों के कारण वे भारत लौटना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें फिर किसी सुनसान जंगल में भेज दिया गया और करीब 20 दिनों तक परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। इस बीच परिवार की चिंता इतनी बढ़ गई कि उनके ससुर को हार्ट अटैक तक आ गया। पति और जेठ का कोई सुराग न मिलने पर भूपेंद्र की 9 महीने की गर्भवती पत्नी तनुजा कार्की ने यूकेडी नेता काशी सिंह एरी के मार्गदर्शन में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई से मुलाकात कर मदद की। काशी सिंह एरी ने तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। इसके बाद डीएम आशीष भटगाई ने भी मुख्यमंत्री को फोन और पत्र के जरिए पूरे मामले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार सामंजस्य बनाया। राज्य और केंद्र सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के बाद आखिरकार दोनों भाइयों को सुरक्षित मुक्त कराकर भारत वापस लाया गया। करीब 97 दिन बाद दोनों के सकुशल घर लौटने पर परिवार और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। परिजनों ने वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार का आभार जताया। हालांकि परिवार अब एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिजनों ने नौकरी के नाम पर दिए गए करीब 8 लाख रुपए वापस दिलाने और जिम्मेदार एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आनंद और भूपेंद्र की कहानी विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े से सावधान कराती है। विदेश जाने से पहले कंपनी, एजेंट, वीजा, वेतन और नौकरी की सभी शर्तों की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। मेरे बच्चे आप फिर से घर आ गए हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो इनका वहाँ उसने पैसे लिए वो दिला दो मुझे सर, और क्या करना था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करता हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। आप बच्चे आ गए हैं, दोनों घर आ गए हैं, बहुत बड़ी भगवान की कृपा बस आपकी कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहरबानी से आ गए साहब, नहीं तो नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छा। तो चलिए, अच्छा है, यहाँ करेंगे अच्छे से करना भैया, ठीक है ना। मैं यहाँ बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। धामी जी के उससे हमारा बहुत जल्दी आना हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हमारे साथ नहीं देते तो हम अभी पहुंच ही नहीं पाते। उनकी उससे बहुत ही जल्दी हम घर आ गए, इसलिए सीएम धामी जी का हम बहुत दिल से बहुत शुक्रगुजार है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें घर सुखद पहुंचा दिया। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।